गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम किस में बात करेंगे, चार्टर से। जो इम्पोर्टेंट चार्टर थे और रेगुलेटिंग एक्ट थे उससे बात करेंगे, जो 1947 से पहले आए हुए थे। जो अंग्रेजी शासन था उसके द्वारा पारित जो रेगुलेटिंग एक्ट थे और चार्टर थे उस पर बात करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे, नेक्स्ट क्विज में भी इसी संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना संविधान सभा और उस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो जो था, मेरा लेक्चर था, आपने उतना प्यार नहीं दिया, उतना सहयोग नहीं मिला आपसे, तो हमने सोचा कि अब हमें सिर्फ एक विषय पर ध्यान देना है और क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन सीरीज जो कि मेरी पिछली क्वेश्चन सीरीज से 57 क्वेश्चन में 51 क्वेश्चन आए, उसी प्रकार इस बार भी हमने प्रयास किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB, BLB और PHU, BLB, DU, LLB पे फोकस रहेगा पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की? तो वह कौन सा था? वह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या किया गया, दोहरी प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? ठीक है, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंश्योर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सुनिश्चित की? तो वह कौन सा था? जो मैंने कल बताया था आपको, तो वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, जिसमें क्या किया गया, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। ठीक है, तो कब स्थापित हुए जो सर्वोच्च न्यायालय थे, सुप्रीम कोर्ट थे, 3 सुप्रीम कोर्ट बने, बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास। कब कब स्थापित किए गए, कौन उसके प्रेसिडेंट रहे, चीफ जस्टिस रहे, मेन चीफ जस्टिस रहे, तो वो उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, कौन रहे। ठीक है, जो वीडियो पूरा देखेंगे वो ज़रूर इसका जवाब देंगे। ठीक है, और इसी पे ही आज क्विज भी होगी, तो वीडियो 10 मिनट पहले पब्लिश हो जाएगा और आपको देखना ज़रूर है। थर्ड नंबर है, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया? तो कौन सा अधिनियम था? वह था आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो था, उसके माध्यम से कर दिया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था उस समय। और मैंने कल बताया था, इस पे लेक्चर जो था मेरा, इसमें बताया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए पहला कदम था, तो एकदम सही बात है, मैंने कल ही बताया था, पहला कदम था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, तो ये पहले गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये बात कर रहा है। ठीक है, तो यह जो है यह सही है। लेकिन आपने कल जो पढ़ा था कि 1773 में जो एक बदलाव हुआ था कि जो वहाँ के बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको क्या कर दिया गया था, उनको कर दिया गया था भारत गवर्नर जनरल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। परंतु वे उस समय कंपनी के जो क्षेत्र थे उसके अधीन 3 स्थानों पे ही थे। ठीक है, जो बंगाल था, मद्रास था और कोलकाता था। सिर्फ उन्हीं के आधार पर उनको भारत गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन इनको क्या किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को पूरे भारत का सिर्फ उसी 3 क्षेत्रों का नहीं, पूरे भारत का मिला के गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे ये। ठीक है, सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 डुअल सिस्टम। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात किया, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, यहाँ पे 1784 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम के माध्यम से भारत में शासन के दोहरी प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, 1784 में भारत में शासन की दोहरी
प्रणाली की स्थापना की गई, तो यह भी सही है। तो एक भी गलत नहीं इसमें से, तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम ने चीन और समुद्री मार्ग के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया? तो वह कौन सा था? वह था आपका चार्टर एक्ट 1833 है। जो ये था, इसके माध्यम से जो है चीन और समुद्री मार्ग के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था, एक अधिकार प्राप्त था, उसे वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज लॉर्ड मॉर्ले? मॉर्ले कौन थे? लॉर्ड मॉर्ले कौन थे? तो वे थे, ऑप्शन नंबर ए सही है, राज्य के का सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 7th नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मॉर्लेमेंटो सुधारों ने भारत के मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। और अगला है, ये सही है, सही नहीं पूछा है ना, ये सही है, उन्होंने ऐसा किया। फिर है, भारत सरकार अधिनियम 1858 को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया, जिससे वायसराय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। राज्य के सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है आपका। लास्ट है, सिविल सेवाओं के लिए भर्ती 1833 के चार्टर अधिनियम के आधार पर शुरू हुई, तो यह गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है इसका। आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सरकार अधिनियम ने, एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने भारत के प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो किस अधिनियम के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो? तो वह किया गया था आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत शासन अधिनियम 1990 में ऐसा स्टार्ट किया गया था कि जो प्रांत थे उसमें द्वैत शासन स्टार्ट गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के विभाजन को सुनिश्चित किया? तो ऑप्शन है ए, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1990, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 10th नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यह अधिनियम भारत के महासंघ की स्थापना के लिए प्रदान किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रांतीय सत्ता ने ले लिया। आगे बढ़ते हैं, भारत के राज सचिव के भारतीय परिषद का पद को अस्थायी कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। ठीक है, इससे अस्थायी नहीं किया गया था, ये गलत है। ठीक है, हिस्सा नहीं है, वो 1935 की बात कर रहा है, 1935 में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो लेकिन डी जो ऑप्शन ये सही है, केंद्र में दोहरी प्रणाली का परिचय दिया गया, वहाँ पे लाया गया दोहरी प्रणाली जो है। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन है, 1833 चार्टर अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? पहला था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। सेकंड नंबर है, प्रेसिडेंसी के रूप में आगरा को स्थापित किया गया, तो यह भी सही है। विधान परिषद की स्थापना की गई, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो इसमें कौन सही होगा? फर्स्ट सही होगा, ए। 11th का ए ऑप्शन सही है, 1 और 2 सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने पहली बार भारतीयों को कानून में प्रतिनिधित्व दिया? किस अधिनियम के माध्यम से उन्हें क्या मिला? कानून में प्रतिनिधित्व मिला। और इंग्लिश में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव रिप्रेजेंटेशन टू द इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेशन।
ठीक है, 12th का बी ऑप्शन सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में दिया हुआ है ऐसा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया, किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से भारत गवर्नर जनरल का कार्यालय बनाया गया। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की मांग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 में अपने अधिवेशन में रखा, किस अधिवेशन में रखा, कहाँ भी हुआ था वो, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, लखनऊ में हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक संविधान है, तो संविधान क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, साधारण कानूनों का एक सेट है, गलत है। वित्तीय कानून का एक सेट है, तो ये भी गलत है। आधिकारिक कानूनों का एक सेट है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी कहता है मूल संरचना राज्य की शक्तियाँ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। संविधान क्या है, मूल संरचना राज्य की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों कर्तव्यों को परिभाषित करती है। तो हमने 15 क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और इसी पे आज टेस्ट भी होगा। जो स्टूडेंट इस वीडियो देखे रहेंगे वो सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पूरा रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे। उसके आगे फिर नेक्स्ट डे बढ़ेंगे।